वेलकम टू डिफेंस डायरी। आज हम बात करने वाले हैं कुछ जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज के बारे में जो कि जिसमें इंडिया पार्टिसिपेट करता है, उनके बारे में हम बात करेंगे। तो अभी तक अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं, हम वन बाय वन बात करेंगे। तो पहले आता है हैंड इन हैंड। ये हैंड इन हैंड जो मिलिट्री एक्सरसाइज है वो इंडिया और चाइना के बीच में होती है और इसका 8th एडिशन अभी पिछले साल दिसंबर में 7 to 20 दिसंबर में ख़त्म हुआ है, जिसका जो वेन्यू था वो था चैंगडू, चाइना। और ये जो मिलिट्री एक्सरसाइज है वो 2007 से स्टार्ट की गई। बेसिकली ये एक बॉर्डर सिक्योरिटी के द्वारा होता है, यानी कि इंडो तिब्बतियन जो बॉर्डर पुलिस है वो इसमें पार्टिसिपेट करती हैं। आगे बढ़ते हैं हम और बात करते हैं एक्सरसाइज संप्रीति की। संप्रीति जो है कि इंडिया और बांग्लादेश के बीच की मिलिट्री एक्सरसाइज है, जिसका 9th एडिशन जो है वो इसी साल फरवरी में 3 Feb to 16 Feb को वो हुआ था और जो वेन्यू था वो मेघालय के उमरोई में था। इसका बेसिक जो एम है वो था कि दो कंट्रीज़ के बीच में जो इंटर ऑपरेटिबिलिटी है उसको इन्हेंस करना। फिर आगे हम बढ़ते हैं और बात करते हैं इको वेरिएंट की। इसका जो 8th जॉइंट मिलिट्री यानी कि 8th सेशन था या 8th एडिशन था वो ख़त्म हुआ था लास्ट ईयर 7 अक्टूबर to 20 अक्टूबर 2019 में। और ये इंडिया और मालदीव्स के बीच की मिलिट्री एक्सरसाइज है। इसका जो वेन्यू है वो पुणे, महाराष्ट्र में था और जो इसका एम था वो था कि जो इंडियन आर्मी और मालदीव्स की जो नेशनल डिफेंस फोर्सेस है उसके बीच में एक ऑफिशियल मीट सी है, मीटिंग से हो जाए ताकि मतलब उनके जो बीच में कोऑपरेशन है वो और अच्छा हो सके। आगे बात करते हैं मित्र शक्ति की। जो ये मिलिट्री एक्सरसाइज है मित्र शक्ति, ये जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है जो कि इंडिया और श्रीलंका के बीच में होती है और ये 26 मार्च से 8 अप्रैल तक चली है, जिसका वेन्यू था श्रीलंका में। और जिसमें कि जो इंडियन आर्मी थी उसकी 1st बटालियन ऑफ बिहार रेजिमेंट ने पार्टिसिपेट किया था। तो ये हो गया मित्र शक्ति जो कि इंडिया और श्रीलंका के बीच में होती है। इसके बाद आगे हम बढ़ते हैं और बात करते हैं इम्बैक्स की। ये इम्बैक्स जो है इंडिया और म्यांमार के बीच की मिलिट्री एक्सरसाइज है और ये लास्ट ईयर हुई थी जनवरी 2019 में और जो इसका वेन्यू था वो हरियाणा था। और इसका जो एम था वो था कि जो भी डेलीगेशन है या जो लोग पार्टिसिपेट करते हैं यूएन पीस कीपिंग ऑपरेशंस में उनको ट्रेन करना। तो ये हो गया बेसिकली इम्बैक्स, इंडिया और म्यांमार के बीच की जो मिलिट्री एक्सरसाइज है उसका। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं फिर हम अजेय वॉरियर की। अजेय वॉरियर एक जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है जो कि इंडिया और यूके के बीच की है। ये 13 Feb to 26 फरवरी 2020 में चली, जिसका कि जो वेन्यू था वो था सैलिसबरी प्लेन्स यानी कि इंग्लैंड में ही। और जो इसका मोटो था या एम था इसका वो था कि इंडिया ने एक्चुअली क्या हुआ कि इसमें जो सबसे एडवांस जेट ट्रेनर्स होते हैं हॉक 123 हॉक एयरक्राफ्ट, उसको यूके से इस बार एक्वायर कर लिया। तो ये बेसिकली छोटे छोटे एम्स होते हैं, छोटी छोटी इंटर ऑपरेटिबिलिटी होती हैं और एक दूसरे को कोऑपरेशन बढ़ाने की मिलिट्री एक्सरसाइज जो होती हैं वो की जाती हैं बेसिकली। आगे बढ़ते हैं और हम बात करते हैं कि जो अगली मिलिट्री एक्सरसाइज है वो है शक्ति। जो इसका जो एडिशन है ये भी एक जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है जिसमें कि इंडिया और फ्रांस जो है पार्टिसिपेट करते हैं और ये भी लास्ट ईयर 31 अक्टूबर to 13 नवंबर 2019 तक चली थी। और जो इसका वेन्यू था वो राजस्थान में था, महाजन रेंज। उसका फोकस था वो था काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन, यानी कि जो टेररिज्म है उसका काउंटर करने के लिए इसको बेसिकली ऑपरेशन की ट्रेनेबिलिटी के लिए काम किया गया था। तो ये है ऑपरेशन शक्ति यानी कि मिलिट्री एक्सरसाइज शक्ति। फिर आता है धर्मा गार्जियन। जो ये धर्मा गार्जियन है ये एक जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है और ये इंडिया और जापान के बीच की है। ये भी लास्ट ईयर 19 अक्टूबर to 2 नवंबर 2019 तक चली थी और जो इसका वेन्यू था वो मिजोरम के वेरेंगते में था। और जो इसका एम था वो था डेवलपिंग अ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बिटवीन 2 आर्मीज़, यानी कि दोनों सेनाओं के बीच में एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करना इसका एम था। तो ये है मिलिट्री एक्सरसाइज धर्मा गार्जियन। इसके बाद आती है जो मिलिट्री एक्सरसाइज अगली है वो है वज्र प्रहार। वज्र प्रहार एक जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है जो कि इंडिया और जापान के बीच की है। 13 अक्टूबर से 28 अक्टूबर 2019 चली थी और जो इसका वेन्यू था वो था सिएटल यूएस में। फिर आगे आता है नोमैडिक एलिफेंट। नोमैडिक एलिफेंट बहुत ही फेमस और बहुत ही जो एस्पिरेंट्स हैं उनमें काफ़ी फ़नी और जाने जाने वाली है वो 14th। तो इसका जो 14th एडिशन था मिलिट्री एक्सरसाइज का वो अभी लास्ट ईयर 5 अक्टूबर to 18 अक्टूबर चला था और ये इंडिया और मंगोलिया के बीच की मिलिट्री एक्सरसाइज है। जो इसका वेन्यू था वो था बकलोंग, हिमाचल प्रदेश में। और जो इसका एम था वो था कि इंटर ऑपरेटिबिलिटी को डेवलप करना था दोनों कंट्रीज़ के बीच में। तो ये हो गया नोमैडिक एलिफेंट। इसके बाद आता है कैजेंड। तो ये भी एक मिलिट्री एक्सरसाइज है जो कि इंडिया और कजाकिस्तान के बीच में होती है
ये लास्ट ईयर 2 अक्टूबर टू 15 अक्टूबर 2019 चली थी। जो इसका वेन्यू था वो था पिथौरागढ़, उत्तराखंड। अभी आपने पिथौरागढ़ के बारे में काफ़ी सुना भी होगा, न्यूज़ में रहा ये। उसके बाद बात करते हैं एक्सरसाइज आती है मैत्री। ये मैत्री एक्सरसाइज है जो कि इंडिया और थाईलैंड के बीच की है और मिलिट्री एक्सरसाइज है जो 16 सितंबर टू 29 सितंबर 2019 चली थी। जिसका वेन्यू था वो उमरोई, मेघालय में था। फिर आगे बढ़ते हैं, आता है युद्ध अभ्यास। युद्ध अभ्यास काफ़ी फेमस क्योंकि ये यूएस के साथ है, इंडिया यूएस मिलिट्री एक्सरसाइज है और ये लास्ट ईयर 5 सितंबर टू 18 सितंबर चली थी। इसका जो वेन्यू था वो वॉशिंगटन में था और जो इसका मेन एम था वो था कि फैसिलिटेट करना या इंटर ऑपरेटिबिलिटी जो भी है या इंटर ऑपरेबिलिटी जो है वो फोर्सेस, दोनों जो कंट्रीज़ की फोर्सेस हैं उनका मिलना और उसको फिर जो फर्दर सिचुएशंस हैं या अगर कोई इन फ्यूचर कोई भी काम साथ में कर रहा हो तो उसके लिए भी इनका कोऑपरेशन एक तरीके से था। तो अगर हम एग्जैक्टली सेम वर्ड से बात करें तो टू फैसिलिटेट इंटर ऑपरेबिलिटी बिटवीन द फोर्सेस ऑफ बोथ कंट्रीज टू मीट एनी फोर्सिन सिचुएशन, यानी कि किसी भी सिचुएशन को टैकल करने के लिए आपसी तालमेल को बढ़ाने के लिए था ये। फिर आगे आता है, अगर हम बात करें जो इससे अगली एक्सरसाइज है वो है बोल्ड कुरुक्षेत्र। ये एक मिलिट्री एक्सरसाइज है जो कि इंडिया और सिंगापुर के बीच में है, जो कि 8 अप्रैल टू 11 अप्रैल 2019 तक में थी और इसका जो वेन्यू था वो था झांसी, यानी कि यूपी में। फिर आगे बात करते हैं हम अल नगा थर्ड। ये जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है, ये इंडिया और ओमान के बीच की है। ये 12 मार्च टू 25 मार्च 2019 चली थी। इसका वेन्यू था वो ओमान था और इसका था कि इंटर ऑपरेबिलिटी एंड वेपन्स। इसका एम यही था, सिंपल था कि दोनों के बीच में अगर जो कुछ भी है कोऑपरेशन और फिर वेपन्स के बारे में अपनी समझ बढ़ाना। आगे आता है नसीम अल बहार। ये एक जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है इंडिया और ओमान के बीच की और जो कि 6 जन 2020 को ही अभी हुई थी और इसका जो वेन्यू था वो था मुर्मुगढ़ पोर्ट, गोवा। और ये एक नेवल एक्सरसाइज है बेसिकली। नसीम अल बहार जो है एक नेवल एक्सरसाइज है। आगे फिर आता है एक्सरसाइज वरुणा। ये भी एक जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है और ये होती है इंडिया और फ्रांस के बीच में। ये बेसिकली मई 2019 में हुई थी। जो इसका वेन्यू था वो फर्स्ट पार्ट जो था वो पणजी गोवा में हुआ था और फिर सेकंड पार्ट था वो जिबूती में हुआ था। इसके नाम पे मत कंफ्यूज रहिएगा, जिबूती पढ़ते हैं इसको। और ये भी एक नेवल एक्सरसाइज है, डीजी बोटी नहीं, जिबूती। फिर आता है जो अगली मिलिट्री एक्सरसाइज है वो है शिन्यू मैत्री, यानी कि साइन्यू मैत्री। ये जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है, ये इंडिया और जापान के बीच की मिलिट्री एक्सरसाइज है। ये भी 17 अक्टूबर टू 23 अक्टूबर हुई थी लास्ट ईयर। जो इसका वेन्यू था वो था पनगढ़, वेस्ट बंगाल में, या पानगढ़ जो भी कह सकते हैं आप इसको। तो ये थी हमारी कुछ बेसिक मिलिट्री एक्सरसाइजेस। और इसके आगे आता है फिर आपका गरुड़ा 6, यानी कि जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है ये भी, और जो इंडिया और फ्रांस के बीच में हुई थी 1 जुलाई टू 12 जुलाई 2019 तक। जो इसका वेन्यू था वो था मॉन्डी मार्सन, यानी कि फ्रांस में ही। और ये एक एयरफोर्स की जो है एक्सरसाइज है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं टाइगर ट्रायम्फ के बारे में। टाइगर ट्रायम्फ जो मिलिट्री एक्सरसाइज है वो इंडिया और यूएस के बीच की है, जो कि 13 नवंबर टू 21 नवंबर 2019 में कंडक्ट हुई थी ये लास्ट ईयर। और जो इसका वेन्यू था वो विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश में था। ये बेसिकली ट्राई सर्विसेज है, यानी कि इंडियन आर्मी, एयरफोर्स और नेवी तीनों ने पार्टिसिपेट किया था। इसका जो मेन एम था वो यही था कि टू डेवलप इंटर ऑपरेबिलिटी फॉर कंडक्टिंग HADR ऑपरेशंस, यानी कि अगर कोई भी ऑपरेशन कंडक्ट करना हो इनको एक साथ मिलके, तो ये तीनों ट्राई फोर्सेस के साथ ये एक्सरसाइज थी। फिर आगे बात करते हैं सहयोग काइजिन, यानी कि ये एक जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है इंडिया और जापान के बीच में। 16 जन 2020 को ये कंडक्ट हुई थी और जो ये चेन्नई पोर्ट पर हुई थी बेसिकली। और ये कोस्ट गार्ड की एक्सरसाइज है। ये सहयोग काइजिन है, ये क्या है, ये कोस्ट गार्ड की एक्सरसाइज है। फिर आगे आता है मालाबार। अभी एक मालाबार जो है इसमें एक्चुअली 3 कंट्रीज़ पार्टिसिपेट करती हैं, एक कंट्री नहीं। ऐसा नहीं कि सिर्फ 2 कंट्रीज़ के बीच में पार्टिसिपेट हो कोई मिलिट्री एक्सरसाइज, 3 कंट्रीज़ या मल्टीपल कंट्रीज़ भी होती हैं। तो ये इसमें इंडिया, जापान और यूएस तीनों ने एक साथ पार्टिसिपेट किया था। 26 टू 4 अक्टूबर चला था ये और ये हुआ था सैसबो, जापान में। और ये एक नेवल एक्सरसाइज है बेसिकली, क्योंकि जापान मैक्सिमम नेवल एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट करता है और बहुत कमी वो है ज़्यादा कि जो आके मिलिट्री एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट करे। फिर तो ये रही सारी की सारी डिटेल आपको जो अभी मिलिट्री एक्सरसाइज कंडक्ट हुई थी लास्ट ईयर। और अगर आपको ऐसी और कोई जानकारी चाहिए तो हमारे साथ बने रहिए, हम आगे और आपके साथ और भी ऐसी बहुत अच्छी अच्छी जानकारियों को लेकर आते रहेंगे। तब तक ये चैनल को सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।